आज है 31 दिसंबर 2025, यानी कि 2025 का लास्ट डे है। एंड आज के दिन मैं आपको वो सारे लर्निंग बताने वाला हूँ जो मैंने इस साल में सीखे ट्रेडिंग से, वो भी रियल ट्रेडिंग से। कोई ऐसा नहीं कि मैं हवा में बता रहा हूँ, जो मैंने खुद चीज़ें सीखी है, अपनी जर्नल में लिखी है, आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना। अगर अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दो, बाद में आकर देख लेना। लेकिन शायद ये वीडियो आपका 2026 एकदम स्मूथ करने वाला है ट्रेडिंग करियर में, एंड शायद आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो नंबर 1 लर्निंग पे आते हैं। पहले हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के अंदर इंडियन मार्केट में। धीरे धीरे हम क्रिप्टो में भी जाने वाले हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो एग्जाम्पल ले लो कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कहीं पे भी हो। मैंने ऑप्शंस के अंदर एक बिहेवियर नोटिस किया है, आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। आप सभी ने कभी नोटिस किया होगा, लेकिन शायद आपने इसको इस तरह से नहीं देखा कि मैं इसको अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ या फिर इस तरह से मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो। एग्जाम्पल लो कि आपका एक निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस था एंड आप वेट कर रहे हो। मान लो मार्केट था वो यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है एंड आप वेट कर रहे हो कि यहाँ से निफ्टी जब ब्रेकआउट देगी तब मैं बाइंग करने वाला हूँ। आपकी सिंपल प्राइजेक्शन वाली स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या होगा, जब निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दे दिया तब अपना जो ऑप्शन चार्ट है वो भी कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस से या तो थोड़ा बहुत नीचे रहेगा। नीचे क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि थीटा डी के होता है तो सेम मोमेंटम यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं होता है। फिर भी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे हम थीटा डी को नेग्लिजेंस मान के सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा था, इस तरह से हम बिहेव करते हैं। ठीक है, जो लर्निंग है वो इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगी। सेम तरह से था एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि ये हमारा निफ्टी का चार्ट है एंड ये हमारा कॉल ऑप्शन का चार्ट है, जो कि एटीएम वाला है या फिर स्लाइड इन द मनी वाला है, फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो मैंने नोटिस किया है, मैं पहले क्या करता था, यहाँ पे इस जगह पे देखो, यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ बाइंग की साइड। ठीक है, और मेरा उस टाइम पे क्या होता था, अगर मैंने स्टॉप लॉस छोटा रखा है टाइटली जस्ट फॉर स्केल्पिंग, तो 90% टाइम यहाँ से मार्केट रिवर्स मार के मेरा स्टॉप लॉस लेता है एंड यहाँ कहीं पे घूम के फिर एकदम मस्त टारगेट की तरफ जाता है। लेकिन मैं तो यहाँ पे बाहर हो गया हूँ, मेरा लॉस हो गया है, ये मैं नोटिस किया है। लेकिन जो निफ्टी थी वो शायद यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल बनाती है, होल्डिंग वाला, या फिर रेड भी नहीं बनता, छोटा सा एक डोजी कैंडल बनता है, या फिर एक बड़ी सी कैंडल बनती है, कुछ भी हो। या फिर अगर मान लो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल फॉलो थ्रू दे। तो ये जो यहाँ पे सिनारियो है, जो कि 66% टाइम होता है, इसमें मेरा स्टॉप लॉस जाता है। तो मैंने यहाँ से बार बार अपने लॉसेस को देख के, मैं जब भी मैं क्या मेरे एक जर्नल बनाता हूँ एंड स्क्रीनशॉट मारता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे एंट्री थी। मैंने जब सेम स्क्रीनशॉट बार बार देखे एनालाइज करने के लिए मेरा लॉस क्यों हो रहा है, तब मैंने पैटर्न नोटिस किया कि भाई मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहा हूँ, ब्रेकआउट सस्टेन भी कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ये ऑप्शन भी बहुत ज़बरदस्त जाता है, 100 वाला 200 भी जाता है। लेकिन पहले मेरा स्टॉप लॉस रहता है, उसके बाद ऊपर जाता है एंड ये फ़र्क नहीं पड़ता कि निफ्टी ने यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल बनाई हो। तो मेरी नंबर 1 लर्निंग हुई, जब भी मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहा हूँ तो ऑप्शन चार्ट पे यहाँ पे मैं एंट्री नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा प्राइस को वापस नीचे आने के लिए। जो प्रीवियस कैंडल जो है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, जो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था एंड ब्रेकआउट कैंडल, देखो ये था ना, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल इतनी बड़ी बनी है। मैं वेट करता हूँ कि अगली वाली कैंडल एटलीस्ट यहाँ से 50% नीचे आए, तो ये वाला मेरा एंट्री पॉइंट होगा। अगर यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, तो भाई 100% वापस नीचे आएगा ही आएगा। ये वाला मेरा एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे मैं डालूंगा अपनी 50% क्वांटिटी। अगर यहाँ से ऊपर गया वापस, मेरा टारगेट हिट होगा 50% क्वांटिटी के साथ में। अगर यहाँ से और नीचे आता है तो ये जो कैंडल स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे मैं अपनी सेकेंड 50% क्वांटिटी डाल के, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये करने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, जो 90% ट्रेड मेरे लॉस में थे, अब उनमें 80% प्रॉफिटेबल बनने लग गया मैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, मेरी एंट्री होती थी इस पॉइंट पे, ये मेरा स्टॉप लॉस होता था एंड हिट हो ही रहा है। अब मैं एंट्री या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे एवरेजिंग करके, मेरा ये एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगेन 10 पॉइंट का बोल के चलूँगा एंड अब मेरा टारगेट हिट हो रहा है। इसकी वजह से जो मेरी एक्यूरेसी बढ़ी है, यू वॉन्ट इवन ट्रस्ट मी, इतनी हाई
एक्यूरेसी बढ़ गई है। ये चीज़ आपको बहुत छोटी लगेगी, मैंने बहुत शॉर्ट नॉर्मल भाषा में समझा दिया, बट भाई इसको लिखो, स्क्रीनशॉट मारो या वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, इस पार्ट को देखना। ये एक तरह की स्ट्रेटेजी बन गई आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है। नंबर 2 लर्निंग पे आता हूँ, इससे भी ज़बरदस्त वो होने वाली है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अगेन ऑप्शन बाइंग वाली एक और लर्निंग बता रहा हूँ मैं। आपको पता है कि इंडियन मार्केट 9:15 से स्टार्ट होके 3:30 तक चलता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं एंड आप चाहते हो कि मैं 1:2, 1:3, 1:4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1:2 मिनिमम, 1:4 मैक्स। इंडियन मार्केट में इतना ही मिल पाएगा, इससे बड़ा बहुत रेयरली मिलता है, इसलिए मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ कि 1:10 हिट करवाने की कोशिश करो, क्योंकि भाई नहीं मिलेगा। एक महीने में एक बार मिल गया तो कोई बहुत बड़ा हमने खंबा नहीं उखाड़ लिया। अगर ये आपको टारगेट चाहिए तो एवरेजिंग क्या आ गया 1:3 का, तब आपको कुछ भी हो 9:20 से लेके 10:30 इसके बीच में अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो ही 1:3 टारगेट करो भाई। अगर आपको 10:30 के बाद लेट्स से 11:30 को ब्रेकआउट ट्रेड मिल रहा है तो बहुत रेयरली होगा कि आपको 1:3 का ट्रेड मिलेगा। विश्वास नहीं हो रहा है, निफ्टी के चार्ट पे जाओ एंड जाके देख लो कि जो 11:30 के बाद में ट्रेड मिलते हैं उसमें कितनी बार आपको 1:3 का टारगेट दिया है। आई एम नॉट सेइंग कि कभी नहीं देगा, देगा, लेकिन हफ्ते में एक बार 5 दिन ट्रेडिंग होती है, उसमें से एक दिन आपको 1:3 या 1:4 मिलता है, 4 दिन कुछ भी नहीं मिलता है, तो भाई जो नहीं मिल रहा उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। सो इन शॉर्ट, अगर आपको इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ट्रेड मिल रहा है तो 1:3, 1:4 टारगेट करो। अगर ये टाइम निकल चुका है तो भाई अब आपको स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी, आप मानो चाहे ना मानो, डेटा तो यही कहता है। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बहुत ज़बरदस्त लर्निंग है, स्क्रीनशॉट मार लो एंड याद रखना, ये चीज़ें बहुत काम आएगी 2026 के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 3 लर्निंग, एंड ये रहने वाली है क्रिप्टो के रिलेटेड। अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो BTC या फिर इथीरियम। इसके अलावा और सारी चीज़ें मैं इन 2 के अंदर ट्रेड करता हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हम ट्रेड कहाँ करें एज ए बिगिनर, तो इस चीज़ को याद रखना, हमेशा इसमें ट्रेड करो। क्यों? अगर मान लो कहीं पे क्रिप्टो में ब्रेकआउट, आपको पता है सब में एक साथ में आता है, अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो इथेरियम भी ऊपर जाएगा, बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो इथेरियम भी नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है, अगर किसी ब्रेकआउट में या फिर बहुत ही बड़ा पंप आया है तो अगर बिटकॉइन 5% ऊपर गया है तो इथेरियम हमेशा 5% प्लस जाता है। यानी कि ये 5% है, ये तो ये वाला या तो 6 या 7% जाएगा। अगर ये 10% है तो ये 11 से 15% जाएगा। यानी कि इथेरियम हमेशा मोमेंटम ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन, इसलिए मैंने आपको बोला कि इथेरियम सेलेक्ट करो। नंबर पॉइंट ये हुआ, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपने एग्जाम्पल लेते कि दोनों ने सेम मूव किया, इसने भी 5% मूव किया, इसने भी 5% मूव किया, आपने $100 लगाया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पे भी $100 लगाया, तो आपका प्रॉफिट विदाउट एनी लेवरेज यहाँ पे $5 का होगा। रुको, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा $5 का और यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा $5 का। लेकिन ये जो है इसमें से शायद आपका $4 आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन इसमें से शायद आपके अकाउंट में सिर्फ 1 या फिर $2 ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का जो नॉशनल वैल्यू होता है, अगर आपको नहीं पता है नॉशनल वैल्यू क्या होता है तो गूगल कर लेना, ये बहुत हाई होता है, क्योंकि बिटकॉइन अभी अराउंड $1,00,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इथेरियम का नॉशनल वैल्यू बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये अराउंड $3,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये वाला इतना बड़ा नंबर है इसलिए इसका नॉशनल वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है, ये नंबर छोटा है इसलिए इसका नॉशनल वैल्यू छोटा होता है, इसलिए इसका ब्रोकरेज चार्ज कम रहेगा एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। तो बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम, इथेरियम ही ट्रेड करो, क्योंकि मोमेंटम दोनों में या तो सेम रहता है या फिर इथेरियम में ज़्यादा मिलता है, प्लस इथेरियम में ब्रोकरेज कम लगेगा क्योंकि वहाँ का नॉशनल वैल्यू कम है। ये चीज़ आपको बोलोगे कि भाई ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, बट प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका ज़रूर है। तो ये लर्निंग भी मैंने बहुत बाद में सीखी कि मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं बिटकॉइन में ही क्यों ट्रेड करूँ, भाई इथेरियम भी कर सकता ना, पैसा कमाने से मतलब है, ये थोड़ी मतलब है कि मैं कहाँ से पैसा ला रहा हूँ। ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग चाहे बिटकॉइन में करो इथेरियम में करो, पैसा इथेरियम से ज़्यादा आएगा, चार्जेस कम लगेगा, सो चूज़ इथेरियम।
ये थी हमारी लर्निंग नंबर 3। अब मैं आपको बताता हूँ लर्निंग नंबर 4, जिसने मेरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैं स्टार्टिंग की बात करूँगा जब मैं शुरू में प्रॉफिटेबल बना था, ठीक है, आज से 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम क्या होता था, एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है एंड मैं प्रॉफिटेबल बन चुका हूँ। मैंने 1 महीने के अंदर इसके ऊपर लेट्स से 20% प्रॉफिट कर लिया, तो अब मेरा कैपिटल हो चुका है 1,20,000 का। मैं क्या गलती करता था, मैं 1 लाख से, क्योंकि मैं 1,000 क्वांटिटी ले सकता था इंडियन मार्केट में, अब मैं यहाँ से 1,12,000 क्वांटिटी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैपिटल बढ़ चुका है तो मैं 1,200 क्वांटिटी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप 1,000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो डेली लॉस हो सकता है वो मैक्स हो सकता है, मान के चलो 10,000 रुपये का। लेकिन अब आपका यहाँ पे डेली लॉस हो सकता है 12,000 रुपये का। जो आप स्टार्टिंग में 10-10 हज़ार का प्रॉफिट कर रहे थे, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा सडनली अगर आपका इस कैपिटल के साथ लॉस हुआ तो बहुत बड़ा लॉस एक साथ में लग जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपने 2-3 दिन में कमाया वो एक दिन में चला जाएगा। ये आपको रियलाइज़ नहीं होता है अनलेस आप खुद इस चीज़ से गुजरे हो। तो मैंने बस क्या एक सिंपल ट्रिक लगाया, मैं डे 1 एग्जांपल ले लो कि आज से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत फ्रेश ट्रेडिंग है, मैं अपने अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपये ऐड करूँगा। अब मेरा क्या गोल रहेगा, इस 1 लाख रुपये से अगर मेरा आज के दिन मान के चलो 2,000 प्रॉफिट आया, तो इस 2,000 को मैं सीधा के सीधा या तो विड्रॉ कर लूँगा या फिर कुछ मैं स्टॉक्स बाय कर लूँगा, कोई भी स्टॉक। अगर मान के चलो हाँ, फिर क्या हुआ, ये 2,000 प्रॉफिट मेरे बैंक में आ गया, मेरे पास फिर से कैपिटल 1 लाख है, नेक्स्ट डे सेम कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा उस दिन लॉस हो गया, तो अब मेरे पास लॉस भी मान लो 2,000 का मैंने किया है, यहाँ पे देखो ये मैंने 2,000 का लॉस कर दिया। अब मेरे पास कैपिटल बचा है ओनली 98,000। तो मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, फिर से 98,000 को मैं 1 लाख तक लेके जाऊँ। उस दिन मैं कुछ विद्रो या डिपॉजिट नहीं कर रहा हूँ, इसी के साथ ट्रेड करूँगा ये सब। जैसे ही 1 लाख हुआ फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग डे 1 पे आ गए, प्रॉफिट हुआ तो फिर से विद्रो होगा, नहीं तो वापस सेम कैपिटल से ट्रेड करने वाला हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही साइलेंट तरीके से मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर रही है, मेरी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर रही है, क्योंकि मैं अपने कैपिटल को सेम रख रहा हूँ, इसके ऊपर सेम परसेंटेज का मैं रिस्क ले रहा हूँ, सेम परसेंटेज का मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो बार बार मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ। आपको पता है कि बोलते हैं ना कि लोहार अपने हथौड़े को बार बार मारता है ना, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाता है। मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, मैं बार बार सेम कैपिटल से सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कर रहा हूँ, सेम परसेंटेज ऑफ लॉस कर रहा हूँ, बार बार सेम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, बार बार सब कुछ मैं सेम रिवाइज करते जा रहा हूँ। इस तरह से मेरी बिना किसी को पता चले, यहाँ तक मेरे को खुद को पता नहीं चल रहा है, बट मैं ट्रेडिंग स्किल बहुत ज़्यादा फास्ट इंप्रूव कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप फॉलो करो, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। पहली बात, आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, आप बहुत बड़ा कैपिटल मार्केट में एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, प्लस बार बार सेम चीज़ कर रहे हैं, तो आपको एक बार खुद पता चल जाएगा कि इस चीज़ को मैं रिपीट कर सकता हूँ। एंड आपके साथ में क्या होगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा हर ट्रेड में कि इसका तो मैं 2% आराम से निकाल लूँगा, इसका मैं 5% आराम से निकाल लूँगा। लॉस जा रहा है तो हाँ, ये लॉस तो मेरे लिमिट में। आपके दिमाग में इस तरह से फिर थॉट्स आएंगे एंड फिर आप बोलोगे भाई ट्रेडिंग तो कितनी आसान हो गई। आई नो थोड़ा सा मैंने बहुत ही कैजुअल में बोला है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लास्ट एंड फाइनल लर्निंग जो मैंने इस साल सीखी है, जो कि लर्निंग नंबर 5 है, वो ये है, इसको ठीक से पढ़ो। नेवर स्पेलिंग भूल गया मैं अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ बिग मनी। हैंड राइटिंग ख़राब है, समझ सकते हो भाई, डॉक्टर हूँ तो ऐसी हैंड राइटिंग होगी। क्या है, नेवर अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ बिग मनी। इसका मतलब क्या है, जो मार्केट को मूवर्स है, जो मार्केट को मूव करते हैं, FI, DI, इंस्टीट्यूट, हेज फंड, कुछ भी बोल सकते हो, उनके पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। इस चीज़ का मतलब क्या है, आपका मस्त एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, ब्रेकआउट हुआ, न्यूज़ पॉजिटिव है, जितने भी हमारे ट्रेडिंग गुरुज है बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ भी हो, हर जगह से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, डेटा पॉजिटिव है, चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, न्यूज़ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। एंड अगर आप यहाँ पे आंख बंद करके बाई करके छोड़ दोगे कि भाई सब बोल रहे हैं ऊपर जाएगा, मैं तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा एंड ये तो ऊपर जाने वाला है, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि जो बिग मनी होती है ना, वो मार्केट को विद इन सेकेंड पलट सकती है। एंड आपका मार्केट नीचे आएगा एंड स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो भाई कैपिटल जीरो हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे
जो सब लोग बोल रहे हैं, अगर उसका उल्टा करना है बिग मनी को, तो उल्टा इतना फास्ट करते हैं कि किसी को निकलने का मौका तक नहीं देते। इसीलिए नेवर अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ बिग मनी। कुछ भी हो जाए, कितना भी बोल दें, भगवान भी आगे बोल देना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, हाँ जा सकता है, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो ना, फिर क्या प्रॉब्लम है। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अगर रिवर्स मारा तो स्टॉप लॉस आपको बचाएगा। ये चीज़ मैंने बहुत छोटी सी लाइन में लिखी है, बट लाखों लोगों का कैपिटल बचाने में हेल्प करती है। क्या है, बस इतना ही है। कुछ भी हो जाए, आपका खुद की स्ट्रेटेजी बोल दे कि 100% है, आज तक मेरे को इस पैटर्न ने प्रॉफिट दिया, कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। ये चीज़ आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करेगी, आपकी स्ट्रेटेजी को एक अलग से एज देगी, कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगी एंड स्मॉल कैपिटल को ग्रो करने में हेल्प करेगी। सो ये कुछ लर्निंग थी जो मैंने अपनी जर्नल से निकाल के आप सभी के सामने रखी है, आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आया है। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके साथ जो ट्रूथ है अबाउट स्टॉक मार्केट वही शेयर करता हूँ, विदाउट एम्पलीफाइंग एनी फेक थिंग्स। चाहे वो गाड़ी के रिलेटेड हो, बड़ा प्रॉफिट के रिलेटेड हो, या फिर कहीं दुबई घूमना, गोवा में घूमना, वो सब चीज़ें मैं वो कभी नहीं दिखाता हूँ, ना ही दिखाने वाला हूँ। जो चीज़ें सही है, राइट है, वही आपके साथ में शेयर करता हूँ।